डेफिनेटली ये वर्थ है जी। और ये लोग बहुत रियली हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऑल्दो कुछ इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे इश्यूज होते हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे सॉर्ट आउट होने चाहिए थे, बट अदरवाइज ये लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आई थिंक दे हैव बीन पेड फॉर दैट हार्ड वर्क। एंड आप ऐसे जैसे सर ने बोला कि पोल्यूशन के अगेंस्ट केस चल रहा है, तो हैव यू बीन इन्वॉल्वड इन एनी सॉर्ट ऑफ? ओके, दैट इज नॉट माय मेरा तो ट्रेडिंग का काम है। जी। आई बाई जी। एंड हाउ मच मार्जिन वुड यू से दैट यू गेट आउट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? या आई ओनली वर्क विद 5% मोटो। ओके, मेरा प्राइम मोटो है कि दिवाली में हर आदमी, मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जी, वो अपने घर पे दिए भी देता लगा है। है। बस मेरा प्राइम मोटो ये है। जी। आई थिंक आई हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। मेरा एसोसिएशन है काफ़ी बड़े बड़े रिटेल जी। स्टोर से, तो हम बड़े उसको, अगर मैं 5% रखता हूँ तो वो भी 5% रख रहे जी, हैं एंड वी आर कीपिंग वेरी लो मार्जिन सो दैट एवरीवन शुड गेट अ फेयर प्राइस। एंड ऐसे बाहर एक्सपोर्टिंग का कोई? जी। Thank you so much. हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इसको। मैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों करता हूँ, तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता है। इंटरनेशनली कहाँ पे आप बोल रहे कनाडा थे? में, इंग्लैंड में। कनाडा में। ये हमारे 75 के संसद चल रहा है, 38 साल हो गए। पहले हम चाक पे काम करते थे, अब हम ये बेचने का काम करते हैं। वो बाहर से सामान लेके आते हैं ये? जी, कलकत्ता, गुजरात, झारखंड, पटना, बनारस और भी जहाँ बढ़िया चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे पूरा टेरक होता है। होलसेल का ही काम है हमारा सारा, टोटल काम होलसेल नहीं हो तो होलसेल है। उसको दिल्ली के अलावा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब, उत्तराखंड और तुम्हारा ये राजस्थान, हमारा सिर्फ 10% का मार्जिन होता है। बदला है, मेहनत की है, उसके साथ साथ समय के साथ साथ तो बदला जाता ही है। परिवार बड़ा हो जाता, आदमी बढ़ते तो काम बढ़ता ही है। ये एक लड़का सरकारी नौकरी करता है, 2 लड़के इसी काम से करते हैं। अब तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही, पहले आती थी जब हम चाक का काम करते थे। जैसे ऐसे जैसे नेशनल अवार्ड जिन्होंने जीता है, ये लोगों को ऐसे बुलाया जाता है, पर इसके अलावा सरकार आप लोगों की कुछ मदद करती है? करती है, चाक वाक देती है, पूरी किट देती है, और फिर लोन की वो चल रही है। आपने कभी कुछ लिया है कोई स्कीम? हमने नहीं लिया, लेकिन वो लोगों ने लिया। दिल्ली में आने के बाद में धीरे धीरे चेंजिंग आती गई काम के अंदर, बनाने में, बेचने में, पेंटिंग करने में, तो धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। मेरे घर में मेरे 2 लड़के हैं, एक बिटिया की शादी कर दी है, छोटी बिटिया है, वो सब हम इसी में काम करते हैं, सब इसी के अंदर। ये जो कुछ आइटम है कोलकाता से आ रही है, कुछ आइटम गुजरात से आ रही है, कुछ लखनऊ से आ रही है, तो कुछ राजस्थान से भी आ रही हैं आइटमें, तो सब इधर उधर से हम ला रहे हैं और कुछ हमारा प्रोडक्शन यहाँ भी हो रहा है, तब इतनी सारी आइटमें इकट्ठी हो के यहाँ से सेल हो रहा है। यहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ जो उत्तम नगर में, पहले उत्तम नगर इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ 2-4 कॉलोनियाँ कटी हुई थी कि आसपास सारा जंगल था, खेत थे यहाँ पर। कि फिर जब लोग आए हैं यहाँ पर रहने, यहाँ तो बाद में आए, पहले तो इधर उधर रहते थे, झंडे वाला रहते थे, मोतिया खान रहते थे, पहाड़गंज रहते थे, कुछ सुभाष नगर रहते थे, तो इधर उधर थे। फिर धीरे धीरे पता लगा कि यहाँ कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो यहाँ जब कॉलोनी कटी है
तो लोगों ने फिर ये देखा कॉलोनी वाला जो कॉलोनाइजर था काटने वाला, उससे ये बोला कि भाई हम कुम्हार हैं, हमारे को प्रॉपर जगह चाहिए ऐसी कि जिससे कि हमारे ट्रक आ जाए अंदर मिट्टी के लिए और हमारा माल भी चला जाए। तो रोड इतने बड़े होने चाहिए और उस हिसाब से हमारी भट्टियाँ का बनाएंगे तो प्लॉट कम से कम 150-200 गज का चाहिए ही चाहिए हमें। तो उस हिसाब से ये पूरी कॉलोनी उसी हिसाब से ये बनाई और उसी हिसाब से कटी हुई है हमारे यहाँ पर। गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 रुपये की भी सहायता नहीं मिलती है यहाँ पर। सब अपने बलबूतों पे काम करते हैं, चाहे नुकसान हो या प्रॉफिट हो हमारे। सरकार से उम्मीद है कि हमारे जगह यहाँ पर कॉलोनी में काफ़ी लोग गरीब हैं, भाई काम के लिए हमें लोन दिया जाए, लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट ने इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। लोन ही नहीं मिलता है। पहली बार तो ब्लैक लिस्ट डाल रखी है बैंक वालों ने, ये पूरा यहाँ से उत्तम नगर का इलाका है पूरा ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, लोन ही नहीं देते हैं। तो जो सामान विदेश जाता है उसमें आपको कितना कमीशन? हमें हमारा रेट मिलता है बस, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। एक्सपोर्टर का हमारा तो डायरेक्ट डील नहीं है हमारे पास एक्सपोर्टर की। बाहर से जो बायर होते हैं वो उन लोगों से टच में है, हमारे टच में नहीं है। पोल्यूशन का बहुत यहाँ का सुनने में आया है, किसी गवर्नमेंट ने कभी कोई बोला है कि इसको मतलब बंद करिए ये, या हाँ अभी कुछ गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, बाकी आसपास की कॉलोनी ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ प्लास्टिक जलाते हैं ये लोग या पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी यहाँ लकड़ी से जरूर माल पकता है हमारे यहाँ, लकड़ी और बुरादे से, वो शुरू से ही पकता आ रहा है, आज से नहीं। तो इसको पकाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो गैस भी नहीं है दिल्ली के अंदर, और इतने प्लांट बड़े कहाँ से लगाएं, जगह नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने जगह दी हमारे को जिसमें प्लांट लगाए जाएं। गुजरात के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, जगह काफ़ी लंबी लंबी है, उनके पास चौड़ी है, वहाँ तो खुला एरिया। दिल्ली में क्या करेंगे? अब यहाँ तो अब 40% शायद लोग काम कर रहे हैं मिट्टी का, सब बाहर से ला रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर। नहीं, अगर भट्टी अगर हमारी बंद कराना चाहती है तो गवर्नमेंट हमें जगह दे दे, प्लांट लगवा दे हमारे वहाँ पर, तो जगह तो मिले ना। लेकिन दिल्ली में जगह ही कहाँ है यहाँ पर। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी यही काम करें या कुछ और करें? नहीं, हम तो नहीं चाहिए, इसमें मेहनत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और कोई काम करें, इसको करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरी फैमिली लगी होती है इसमें। हमारा एक लड़का अगर सही सेट हो जाता है कहीं बाहर किसी काम में, वो सही कमा रहा है अकेला, और हम 5 भी उतना नहीं कमा पा रहे, तो वो काम बढ़िया है ना हमारे लिए। ये तो एक मजबूरी है कि शुरू से हम करते आ रहे हैं, तो हम इसी में रिपीट है।